जी भगवान के ही वांग्मय स्वरूप में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण मंच पर व्यास के रूप में विराजमान हमारे क्षेत्र के हम सभी के परम स्नेही और नवोदित कथावाचक के रूप में जिन्होंने दूर दूर तक अपनी ख्याति केवल कथा नहीं बल्कि ज्योतिष आदि के माध्यम से प्राप्त की है, ऐसे पंडित श्री सचिन कृष्ण जी, मंचासीन समस्त पुराणों के अध्येता और कथावाचक धर्माधिकारी श्रद्धेय शास्त्री जी, सम्मानीय दूर दूरांचलों में जिन्होंने श्रीमद् भागवत के माध्यम से धर्म की स्थापना के लिए निरंतर प्रयास किया है, श्री कपिल जी शास्त्री, और संगीत में जो यहाँ संगत प्रदान कर रहे हैं, आप भी बहुत अच्छे श्रीमद् भागवत के वाचक हैं, बड़े सरस कथावाचक हैं, सम्मानीय पचौरी जी, उनके साथ सभी संगीतकारजन, समुपस्थित मंच पर सभी विद्वज्जन विप्रजन और उपस्थित समस्त भक्तगण, रामेश्वरम गौ सेवा केंद्र के पावन तत्वावधान में आप सभी यहाँ गौशाला निर्माण के लिए लगभग एक सप्ताह कल पूरा हो जाएगा, श्रीमद् भागवत के माध्यम से अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। पूर्व में भी हमारे पास ये सूचना थी, चूंकि कार्यक्रम चल रहा है समुपस्थित बेलगमा में और वहां पर हमें एक समय की सीमा में पहुंचना पड़ता है, लेकिन फिर भी सूचना थी, दर्शन करना था, आना था, तो हम यहाँ तक आए हैं और बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। ये पूरी नवोदित टीम जो गौशाला के लिए निरंतर संकल्पित है, सेवारत है, इस संपूर्ण जो सेवक मंडल है उसके लिए हम सभी का कर्तव्य है कि उदार हृदय से उसको हम धन्यवाद भी ज्ञापित करें और जो भी हमसे बन सके यत्किंचित दान भी करें, क्योंकि कलयुग में प्रत्यक्ष देवता के रूप में केवल दो ही हैं, केवल ब्राह्मण और गौ, ये भगवान के अंश कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं और गौ की सेवा का बड़ा महत्व शास्त्रों ने दिया है। क्योंकि समय की बहुत सीमा है, अगले कार्यक्रम में पहुंचना है, इसलिए गौ के लिए तो यहाँ तक कहा है कि आप सारे तीर्थों का स्नान कर लो, सारे दिव्य जो है तीर्थों में दान आदि कर लो, सभी प्रकार के यज्ञ कर लो, सभी प्रकार के जप कर लो, सभी प्रकार के हवन कर लो, लेकिन इन सारे शास्त्रीय सत्कर्मों से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उस पुण्य की प्राप्ति केवल गौ को घास खिलाने मात्र से मिल जाती है। आप यदि गौ के लिए थोड़ा सा भी हरा घास ला करके देते हैं या उसके लिए गोग्रास प्रदान करते हैं, तो गोग्रास प्रदान करना ही सारे देवताओं के लिए हवन कर देना, सारे देवताओं के लिए भोजन करा देने के बराबर होता है। और निश्चित रूप से हम सभी जो सनातन धर्मी हैं, हम सबके सनातन धर्म का जो मूल आधार गौ है, जिससे सारे यज्ञों की उत्पत्ति हुई है, जिससे सारे सत्कर्मों की उत्पत्ति हुई है, यदि वो गौ कहीं ना कहीं से दुखी है, परेशान है, पीड़ित है, तो हम कितना भी अपने जीवन में प्रयास कर लें, मेहनत कर लें, श्रम कर लें, लेकिन कभी हमें सुख नहीं मिल सकता, कभी सफलता नहीं मिल सकती, कभी शांति नहीं मिल सकती। तो गौ सेवा के लिए हम सभी को पूरे समर्पित भाव से अब सामने आना होगा। सनातन धर्म को यदि स्थापित करके रखना है, सनातन धर्म को बचा करके रखना है, तो हम सबका जो मूल आधार है वो गौ है, और उसके लिए प्रयास जो इस समिति के द्वारा और सम्मानीय सचिन जी के द्वारा किया जा रहा है, हम उनकी अनंत शब्दों के माध्यम से क्या प्रशंसा करें, लेकिन पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं। और आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि इस पावन कार्य के लिए आप अपना तन मन धन जिसकी जो योग्यता हो उसमें योगदान प्रदान करके और इस कार्य को आगे बढ़ाएं। सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।